पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पीड़ितों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अब शिकायतकर्ता को धमका रहे। शिकायतकर्ता इतना प्रताड़ित हो चुका है कि वह मंगलवार को पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में पहुंचा और उसने राष्ट्रपति के नाम इच्छा मृत्यु मांगने संबंधी आवेदन पेश किया। शिकायतकर्ता नवीन सिंह ने कहा है कि 2 साल पहले मनीष दीक्षित एवं दीपक तिवारी आदि के खिलाफ उसने शासकीय भूमि कब्जाने संबंधी आवेदन दिया था। यह जमीन वार्ड क्रमांक 65 के अंतर्गत आती है। इन लोगों ने शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करके बेच दिया। नवीन सिंह का आरोप है कि इन लोगों ने मेरी मां को धमकाया, जिससे वह बीमार रहने लगी। इसके बाद उनकी मां का निधन हो गया। इसी बीच मनीष दीक्षित ने सीएसपी को एक झूठा आवेदन दे दिया, जिसमें मुझ पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। इस कारण मैं मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित रहने लगा। हाल ही में दीपक तिवारी, मनीष दीक्षित और उनके सहयोगी मुक्कू शर्मा ने राह चलते नवीन को धमकी दी, इसलिए वह राष्ट्रपति से अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा। इस मामले में पुलिस अधीक्षक RS सगर का कहना है कि आवेदन की जांच कराई जा रही और सीएसपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर इस आवेदन का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान इच्छा मृत्यु मांगने वाले नवीन सिंह जादौन व प्रभारी पुलिस अधीक्षक ग्वालियर RS सगर ने कहा, शिकायत है ये शासकीय जमीन पे अतिक्रमण किया गया था भैया 2 साल पहले, जिनके मैंने आवेदन भी दिए, सामने देखो, जिसके मैंने आवेदन भी दिए। ये SDM साहब, नगर निगम आयुक्त साहब और वन विभाग में, क्योंकि उन्होंने पेड़ों की भी कटाई की, लेकिन उन आवेदनों पे सुनवाई हुई तो, लेकिन ना के बराबर हुई सुनवाई, क्योंकि SDM साहब द्वारा RI को निर्देश दिए गए कि आप जमीन पे जाइए और निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण उन्होंने किया, लेकिन जो उन पे बाउंड्री वॉल जो किया गया था शासकीय भूमि पे, उसको हटाने के लिए उन्होंने बोला, तो इन्होंने मुझसे आश्वासन दिया कि ये हम बाउंड्री वॉल खुद हटा लेंगे। जिन्होंने अतिक्रमण किया था, मनीष दीक्षित, दीपक तिवारी, इन दोनों ने अतिक्रमण किया गया था। लेकिन अतिक्रमण किया गया था क्या है, जो भूमि थी बीच में, वो थी ये जैन ट्रेवल्स के नाम से, जो भाभी जी रहती है कंपू पे, उनकी जमीन थी। उसी के औचित्य में ये बगल का सर्वे नंबर और उन्होंने दुका लिया गया, लेकिन उस पर जमीन पे अतिक्रमण किया, आज तक वो नहीं रुके। उस पर अभी प्लॉटिंग भी वर्तमान में चालू है। उसके बाद शासकीय जमीन है, ये शासकीय नाला निकला हुआ सरदार की मल्टी से होते हुए सीधा, ये अपना नगरे की बाड़ी है वार्ड 65। ये अपने मनीष दीक्षित और दीपक तिवारी इस पे जमीन पे प्लॉटिंग कर रहे थे, लेकिन जमीन जो है वो थी इनकी, ये जैन ट्रेवल्स वालों की। तो उसी के औचित्य में अगल बगल में और एरिया इन्होंने बढ़ा लिया है। जो RI साहब ने नाप तोल करके ही बोला ये आपका गलत है, इसको हटा लीजिए, लेकिन आज दिनांक तो वो नहीं हटा गया। उसके बाद फिर इन्होंने अभी वर्तमान में मेरे खिलाफ झूठे आवेदन दिए कि आप ऐसे नहीं मानोगे तो आपको हम झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। तो उसके खिलाफ मेरे लिए 10 लाख रुपए का ये SP साहब के यहाँ उन्होंने आवेदन दिया झूठा, कि नवीन यादव ने हमारे ऑफिस पे आके 10 लाख रुपए की अवैध वसूली की मांग की। इसके लिए मुझे लगातार 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक मेरे पास लगातार फोन आए। कमल कुशवाहा दीवान जी गिरवाई थाने के हैं, जो उन्होंने से मैंने मना किया, मैंने कोई वसूली की मांग नहीं। बोले आप आइए, हमें ऊपर से प्रेशर है SP साहब वगैरह का, आप आइए इस पे कथन दे जाइए। मैं श्रीमान जी मैंने कोई मांगी नहीं गई, आप झूठे आवेदन मुझे क्यों फंसा रहे। इसके लिए मेरे पास मोबाइल पे इनकी रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग, जो इनके द्वारा खुद फोन लगाए गए इन्हीं के नंबर से। तो फिर मैं एक दिन पहुंचा, फिर मैंने बोला भाई साहब ऐसा नहीं मांगा, मेरी फोन पे ही बात हुई। तो ले रहे ऐसा एक काम करो, मैंने एक काम करो आप भी, मैंने कि आप ज्यादा कर रहे हैं, आप मेरे पास 41 का नोटिस भेज दीजिए जो लीगल है, मैं कोर्ट में जवाब दे दूंगा, मांगे या नहीं मांगे। तो ले रहे आप रहने दीजिए, वो मनीष दीक्षित ऐसा हमसे मना कर रहा है, कोई पैसे की कोई मांग नहीं गई। इसके लिए मेरे पास रिकॉर्डिंग पूरी मौजूद है। आप सरकारी जमीन मुक्त कराना चाहता हूँ। इच्छा मृत्यु का आवेदन इसलिए दिया है श्रीमान जी, क्योंकि मेरे पास इनके जो एक मुखिया है जो इनके संग जमीन काट रहा है, उसने मुझे खुद आके बताया है कि ये बोल रहे हैं कि नवीन सिंह यादव का जो मुक्कू शर्मा इनका एक साथी है, उन्होंने सीधा बोला है, मुक्कू शर्मा जो है वो बोल रहे हैं नवीन का गांव कौन सा, कहाँ रहता है, कब जाता है, इसका पता करो, इसके गांव से इसे उठवा देंगे। तो मैंने बोला गांव से क्यों, यहीं से उठवा। बोला नहीं, गांव में जब बेइज्जती होगी तब इसे मालूम चलेगा। बोले ऐसा करने से ये बाज नहीं आएगा, तो इसके संग यही किया जाएगा। इसके लिए जो इनकी बंटी कुशवाहा करके हैं, उनसे इनकी फोन पे भी बात हुई है, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। कार्रवाई यही चाहता हूँ, अगर इन पे जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सरकारी जमीन को अगर खाली नहीं कराया गया, तो आए दिन ऐसे ही कोई ना कोई सरकारी जमीनों को घेरता रहेगा। इससे चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके सरकारी जमीन को खाली कराया जाए। वो आवेदन जो है अभी हम लोग उसकी एक कमेटी बना के इसमें CSP इस तरह से हम लोग जांच कराएंगे और उसका बेसंबंध हम लोग उसका निराकरण